दोस्तों काफ़ी दुखद समाचार है। आज सुबह पटना इंदौर एक्सप्रेस कानपुर के नज़दीक डीरेल हो गई थी और इसमें जो मरने वालों की जो संख्या है 120 के करीबन पहुंच चुकी है। तो आइए थोड़ी देर के लिए इन मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखते हैं। दोस्तों इस घटना के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो है ट्रैक का क्रैक करना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले भी डी रेलिंग हुई है। इसी साल 5 फरवरी 2016 को कन्याकुमारी बेंगलोर सिटी एक्सप्रेस की 4 डिब्बे डी रेल हो गए थे। हालांकि इस हादसे में कई लोग इंजर हुए थे बट कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। 1 मई 2016 को न्यू दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस डी रेल हो गई थी और इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। 19 मई 2016 को कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ डी रेल हुई थी और इसमें भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। 28 अगस्त 2016 को त्रिवेंद्रपुरम एक्सप्रेस आपकी डी रेल हुई थी बट कोई कैजुअलिटी नहीं। और फाइनली 20 नवंबर 2016 को पटना इंदौर एक्सप्रेस आपकी डी रेल हुई है कानपुर के पास और इसमें करीबन 120 लोगों के मरने की आशंका बताई जा रही है। यहाँ पर इस डी रेलिंग के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो है क्रैक का क्रैक करना। इसके साथ और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि एक ट्रेन डी रेल क्यों होती है। डी रेलिंग के अंदर पटरी से डिब्बे जो बाहर गिर जाते हैं वो भी आते हैं और पटरी से जो डिब्बे उतर जाते हैं वो भी आते हैं। जो ट्रैक होते हैं वो आपके पैरेलली बनाए जाते हैं। 2 रेल्स होती हैं और उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर जो गेजेस होते हैं उसको फिक्स किया जाता है। या तो यहाँ पर असफाल्ट यूज किया जाता है या फिर कंक्रीट यूज किया जाता है। आपको पता ही है कंक्रीट की जो स्लैब्स होती हैं उसके बीच में ही इन 2 रेल्स को आपस में फिक्स किया जाता है ताकि जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखा जाए। यहाँ पर दोस्तों जो रेल्स होती हैं उनको काफ़ी लंबा भी नहीं बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि गर्मियों में ये जो रेल होती है लोहे की बनी हुई तो ये एक्सपेंड करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बीच में कट डाल दिया जाता है। और यहाँ पर जो जॉइंट बना जाता है वो फ्लेक्सिबल होता है। गर्मियों में अगर रेल जो आपकी एक्सपेंड करती हैं वो वर्टिकली करती हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं करेंगी, वर्टिकल करती हैं, तो यहाँ पर बीच में जो गैप दिया जाता है उसके अलॉन्ग ही ये पटरियाँ एक्सपेंड करती हैं, आपकी हॉरिजॉन्टली नहीं करती हैं। तो यहाँ पर बीच में गैप दिया जाता है और जनरली ये जो गैप होता है गर्मियों में फिलअप हो जाता है और सर्दियों में ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कई बार ये एक्सपेंशन होता है दोस्तों, वो तो ठीक होता है, बट यहाँ पर ह्यूमन एरर की वजह से जो कि पटरियों का रखरखाव कर रहे हैं तो वहाँ पर कई बार जो फिश बोल्ट होते हैं जिसके जरिए ट्रैक को बांधा जाता है आपकी कंक्रीट की गेज के ऊपर, तो मे बी यहाँ पर उसकी अच्छी मेंटेनेंस नहीं हुई है। तो इस वजह से जो ट्रैक एक्सपेंड कर रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे सर्दियों या गर्मियों की वजह से, वो आपके वर्टिकल ना करके इस बार हॉरिजॉन्टल भी कर गए। तो इससे ट्रैक के जो बीच की स्पेसिंग है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है और इस वजह से भी आपकी जो रेल है वो डी रेल हो जाती है। तो यहाँ पर जो ट्रैक है जरूरी नहीं क्रैक कर जाए। क्रैक का मतलब ये होगा कि कहीं पर टूट गया, फूट गया या फिर कहीं पर आपकी जो बीच वाला पटरी है वो गायब हो गई, तो इस वजह से डी रेलिंग तो होती बट यहाँ पर दोस्तों वेदर भी बहुत बड़ा कारण है, मतलब कि टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैक का जो साइज है, गेजेस का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और डी रेलिंग हो जाती है। दोस्तों डी रेलिंग आपकी व्हील की खराबी की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि व्हील को अच्छे से मेंटेन नहीं करना, लुब्रिकेशन अच्छे से न देना, सस्पेंशन की यहाँ पर कमी, बोगी का जो वेट है वो अनबैलेंस पड़ा हुआ है व्हील के ऊपर, तो इस वजह से भी यहाँ पर डी रेलिंग हो जाती है। यहाँ पर अगर ट्रेन आपके ट्रैक के ऊपर अनबैलेंस वेट डाल रही है तो उस केस में भी डी रेलिंग हो जाती है। जैसे कि आपको पता ही है, एक तो वर्टिकल दबाव चल रहा है जो कि यहाँ पर बोगी का वेट है जो कि यहाँ पर ट्रैक के ऊपर पड़ रहा है टायर के थ्रू, मतलब कि व्हील के थ्रू। दूसरा दबाव है दोस्तों आपका लेटरल, जब ट्रेन आपकी मुड़ती है। यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो ट्रैक होते हैं वो आपके सीधे नहीं बनाए जाते, यहाँ पर थोड़ा सा स्लांटिंग होते हैं और स्लांटिंग इसलिए रखे जाते हैं जो सेंट्रल वेट है व्हील का वो आपका बिल्कुल सेंटर पर पड़े ट्रैक के। और यहाँ पर जब भी ट्रेन मुड़ रही हो लेफ्ट या राइट तो उस केस में जो व्हील्स हैं वो सटक के, मतलब कि जब ट्रेन मुड़ती है तो उस ट्रेन का जो आउटर साइड वाला व्हील है वो टच कर जाता है आपके ट्रैक के ऊपर, जबकि ये दूसरी साइड वाला व्हील होता है वो ट्रैक से थोड़ा सा मूव कर जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपका लोड अनइक्वल हो तो उस केस में भी आपकी ट्रेन पलट सकती है, मतलब कि डी रेलिंग हो सकती है। जनरली दोस्तों जो डी रेलिंग होती है वो होती है कोलिजन की वजह से, मतलब कि आपकी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर जाए, तो उस केस में भी जो बोगी के डिब्बे हैं या जो व्हील है वो आपका पटरी से या रेल से उतर जाएगा, तो ऐसे केस में भी आपका डी रेलिंग हो जाती है। और यहाँ पर कोलिजन जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट से हो रही, 2 ट्रेन आकर आपस में टकरा जाए तब भी आपकी डी रेलिंग हो सकती है। ह्यूमन एरर तो यहाँ पर है ही है, मतलब अगर आप ट्रैक का अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करो, जॉइंट्स आपके लुब्रिकेट नहीं है, इवन आपके ट्रैक के जो जॉइंट्स हैं वो आपके मूव नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आपकी डी रेलिंग हो सकती है। क्योंकि आपको पता ही है किसी ट्रेन को आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर डालना होता है, किसी को 2 पर डालना होता है, तो यहाँ पर बीच में जॉइंट डाले जाते हैं और उस जॉइंट को लीवर के थ्रू
मैकेनिकल स्विच या आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विच के थ्रू यहाँ पर चेंज किया जाता है। तो अगर उन जॉइंट्स को आप यूजली लुब्रिकेट नहीं करोगे, अगर उनका रख रखाव नहीं रखोगे, तो ऐसे केस में अगर ट्रेन आपकी उस पटरी से क्रॉस करेगी तो वहाँ पर भी डीरेलिंग हो सकती है। तो यहाँ पर ह्यूमन एरर तो एक बहुत बड़ा कारण होता ही है, और जनरली जो ट्रेन हादसे होते हैं वो ह्यूमन एरर या ह्यूमन की गलती से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पर कपलिंग जॉइंट की एरर की वजह से भी डीरेलिंग हो जाती है। जैसे कि दो डिब्बों के बीच में आप एक जॉइंट लगाते हो, यहाँ पर कपलिंग बोलते हैं उसको, तो कपलिंग में कई बार सर्ग आ जाती है। जैसे कि एक डिब्बा आपका फास्टली मूव कर रहा है तो दूसरा डिब्बा दोस्तों आपके उसी स्पीड पर मूव कर रहा है। अगर पहले डिब्बे पर ब्रेक लगी तो दूसरा डिब्बा भी दोस्तों वो फास्टली मूव कर रहा है, तो यहाँ पर वो जर्क दे सकता है पहले डिब्बे पर। अगर कपलिंग अच्छी ना हो, मतलब बीच में सस्पेंशन अच्छे से वर्क ना करी हो, तो यहाँ पर जो दूसरा डिब्बा है वो पुश कर देगा पहले डिब्बे को, और ऐसे पीछे वजह से और डिब्बे उस दूसरे डिब्बे को पुश करेंगे, चौथा डिब्बा आपके तीसरे को करेगा। ऐसे ये जो फोर्स है बढ़ती चली जाती है, और ऐसे केस में अगर कपलिंग अच्छी ना हो, स्प्रिंग अच्छे से वर्क ना करो, कोलिजन अगर आपका काफ़ी ज़बरदस्त रहा, तो ऐसे केस में भी आपकी जो रेल है वो पटरी से उतर सकती है। जब रेल आपकी हिल या स्टेप पर चढ़ती है तो उस केस में भी डीरेलिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर को स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको क्लाइंब को कैसे चलना है, कितनी स्पीड पर मेंटेन रखना है। तो मतलब कि यहाँ पर अगर ड्राइवर की कोई गलती हो जाए, इवन ट्रैक में कोई यहाँ पर डिफेक्ट हो, ब्रोकन ट्रैक हो, तो उस केस में भी डीरेलिंग यहाँ पर आराम से हो सकती है। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ कारण, इसके सिवाय और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन आपकी डीरेल हो जाए। बट जनरली दोस्तों जो सबसे कॉमन है वो आपका है यहाँ पर ट्रैक का क्रैक करना, मतलब कि ब्रोकन ट्रैक। तो यहाँ पर जनरली जो इस हादसे के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो भी है आपका ब्रोकन ट्रैक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई कारण हो सकता है कि जो ट्रैक है वो आपका अच्छा से मेंटेन ना रखा गया हो। मे भी हो सकता है कि आपका जो ट्रैक है वो वेदर कंडीशन में, मतलब कैसे अभी सर्दियाँ आ रही है तो सिकुड़ रहा हो, तो ऐसे केस में आपका कोई फिश जो बोल्ट है वो उतर गया हो, जो आपके जॉइंट है दो ट्रैक के बीच में वो टूट गए हो, या फिर आपकी जो ट्रेन है वो ज़्यादा स्पीड पर चल रही थी। जो भी इसके पीछे कारण हो, क्या रेलवेज इतनी अनसिक्योर्ड हो चुकी हैं कि हमें इस पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आप अपने घर पर गैस यूज़ करते हो वो भी तो डेंजरस है, उससे भी तो हादसे हो सकते हैं। बट फिर भी आप खाना पकाने के लिए गैस का यूज़ करोगे। अगर आप यहाँ पर कहोगे मैं लकड़ी से खाना बना दूंगा, तो लकड़ी में भी तो आग लगाओगे, आग से भी आपको खतरा है। किस्मत खराब हो तो कल मेरे साथ भी कोई हादसा हो सकता है। मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ तो मैं भी कोई पीछे से मुझे टक्कर मार के चला गया। तो यहाँ पर दोस्तों बचना ना बचना ये सब किस्मत की बातें हैं। पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग हादसों को बचा सकते हैं, यहाँ पर अपने आप को सेफ रख सकते हैं। कुछ सावधानियाँ हैं हमें जो बरतनी पड़ती हैं, सरकार को भी बरतनी पड़ेगी, रेलवे डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर बरतनी पड़ेगी, ताकि आगे आने वाली जो जर्नीस है वो काफ़ी सेफ हो पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भी कदम उठाना है, मुझे भी कदम उठाना है, और यहाँ पर सरकार को भी कदम उठाना है, ताकि हम लोग मिलजुल के इस पूरी प्रॉब्लम के साथ निपट सकें, सिक्योर बनाएं, अच्छा बनाएं। और यहाँ पर दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार काफ़ी यहाँ पर एक्टिव है, इस हादसे का कारण ढूंढेगी और यहाँ पर कोशिश करेगी कि फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा ना हो, ताकि आप भी सेफ रहें और हम भी सेफ रहें। हमारे रेलवे पर, हमारे लोगों पर, हमारी सरकार पर ट्रस्ट रखें और यहाँ पर एक सुखद यात्रा का आनंद प्राप्त करें। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।